इस तरह आवाम के वोट को चोरी करके बीजेपी सरकार, एनडीए सरकार सत्ता में बनी रहना चाहती है। ये हम लोग साफ कहलगांव विधानसभा में हम लोग अपने जब हम लोग घूम रहे थे, मतदाता से मिल रहे थे, तो कई शिकायतें आई कि हमारा वोटर लिस्ट में नाम अभी तक नहीं जुड़ा है, हम तक बीएलओ आए ही नहीं हैं। और जो पूर्व निरीक्षण का काम है, मतदाता सूची जो बन रही है, और वो बीएलओ घर बैठे अपना रिपोर्ट दे रहे हैं। लगभग कहलगांव विधानसभा में 70,000 वोटों की चोरी हुई है। 70,000 एक बहुत बड़ा डिस्टेंस है। वोटरों के साथ जो अन्याय हो रहा है, हम इसके खिलाफ बोलना चाह रहे हैं। ये गलत है और ये बिल्कुल सरकार चाहती है कि किसी भी तरह वोटरों को, जो हमारे वोटर हैं, जो सच्चे वोटर हैं, उनका नाम काटा जाए। जबकि नियम ये है कि घर घर जाना है, वोटरों से उनसे पूछना है, उनका साइन लेना है, 2 कॉपी लेके जाना है, उनको 1 कॉपी वापस कर देना है। लेकिन ऐसा किसी नियम के तहत यहाँ जो है बीएलओ अब जो है नहीं जा रहे हैं आवाम के बीच में, वोटरों के बीच में। इसका मुझे बहुत अफसोस है और हम लोग इसके लिए आगे कार्रवाई करेंगे, आंदोलन करेंगे कि इस तरह से वोटरों के साथ अन्याय नहीं हो। और किसी भी तरह सरकार चाहती है कि हम वोट की चोरी से सत्ता में पिछले दरवाजे से जाए। जिस तरह महाराष्ट्र में इन्होंने किया है वोटरों की चोरी, उसी तरह चाहती है कि बिहार में भी वोटरों की चोरी करके हम सत्ता में बने रहेंगे। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी पिछले दिनों जब बिहार में निर्वाचन आयोग द्वारा वोटर मतदाता गहन पुनरीक्षण किया जा रहा था, तो इंडिया गठबंधन के तमाम दलों ने इसका विरोध किया था। निर्वाचन आयोग का काम है कि कोई एक भी मतदाता छूटे नहीं, अपना वोट का अधिकार से वंचित ना हो। लेकिन निर्वाचन आयोग ने क्या किया, इतनी लंबी प्रक्रिया, इतनी जटिल प्रक्रिया को अपनाने का आदेश दिया जो कभी संभव नहीं हो सकता था। वो बिहार जैसे राज्य में जहाँ घनत्व सबसे ज़्यादा है, जहाँ बाढ़ का भी समस्या है, जहाँ बारिश का समस्या है, जहाँ श्रावणी मेला जैसा राजकीय और अंतर्राष्ट्रीय मेला लगा हुआ है, वैसे समय में कोई औचित्य नहीं था इसको मतदाता गहन पुनरीक्षण करने का। लेकिन तो पर भी किया गया तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट में गए। आज जो विशेष हम लोग का आयोजन है संवाददाता सम्मेलन का, कि 21 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को बोला था कि एफिडेविट देने के लिए। और पिछले दिनों जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया था कि ये आधार कार्ड, वोटर आई कार्ड और राशन कार्ड को मान्यता दिया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज उसने निर्वाचन आयोग ने एफिडेविट दिया कि हम इस तीनों पहचान पत्र को मान्यता नहीं देंगे। जैसे पहला जितना 11 डॉक्यूमेंट मांग रहे थे वही मांगेंगे। और इस क्रम में हम लोगों को मालूम चला कहलगांव विधानसभा में लगभग 65,000 मतदाताओं को पेंडिंग रखा गया, होल्ड पे रखा गया। किस कारण से रखा गया, उसका आधार क्या है, इसका हम लोग मांग किया है जिला निर्वाचन पदाधिकारी किशोर चौधरी से। और यारो जो कहलगांव विधानसभा का अशोक कुमार मंडल ने उनसे मांग की है कि आखिर आपने 65,000 मतदाता जो कहलगांव विधानसभा में रोक के रखा है, पेंडिंग होल्ड पे रखा है, उसका आधार क्या है, किस कारण से रोका है, कोई कारण होगा उसको स्पष्ट जवाब दीजिए। उन्होंने मुहैया भी कराया हम लोगों के लिए, हम लोग उस पर भी बात कर रहे हैं और पता कर रहे हैं क्या कारण है, उस पर भी हम लोग ध्यान जाँच कर लिया है। बाकी हम लोग फिर से यही मांग कर रहे हैं कि निर्वाचन आयोग अपनी कार्यशैली को बदले और इस मतदाता गहन पुनरीक्षण को वापस ले, अपने निर्णय को वापस ले। ऐसे भी हम लोग का मानना है, उम्मीद है कि 28 तारीख को जब सुप्रीम कोर्ट में डबल बेंच की सुनवाई होगी, इस पर रोक लगना स्वाभाविक है, रोक लगेगी। आखिर कितना मतदाताओं का वंचित किया? कोई 65, कोई 70 बोल रहे हैं, कोई 73 बोल रहे हैं। एक्यूरेट क्या है? 65 से 70 के बीच में। नहीं, 65 नहीं पता, 65,000 कुछ तो है। ठीक है, अभी कोई बोले 70, कोई 75, कोई 73। 3 बातें आई हैं। हवा पानी का बात नहीं होता है, जो बात जमीन का डाटा है तो डाटा है हमारे पास 536 65,536 एक्यूरेट डाटा है, जो ये सिर्फ कहलगांव का है। कहलगांव विधानसभा सुल्तानगंज में इसी तरह करके रखा गया था, भी लगभग 6% से 8% होल्ड पे रखा गया है प्रत्येक विधानसभा। और सबसे ज़्यादा कहलगांव विधानसभा इससे प्रभावित है। वहाँ 65,536 व्यक्तियों को पेंडिंग पे होल्ड पे रखा गया है।
लेकिन चुनाव आयोग का ठोस दावा ये है कि वो लोग हैं जो कि एक वजह से मुख्यमंत्री का बदनाम है, कुछ लोग की मृत्यु हुई है, एक ही व्यक्ति जो प्लान कर गया है परमानेंटली दूसरे प्रदेशों में। मेरे पास